हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। सो आज का टॉपिक लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसमें हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने विंडोज सिस्टम की रिकवरी कर सकते हो। यानी अगर कभी आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, आपकी विंडो करप्ट हो जाती है, तो कैसे आप उसे वापस रिकवर करके दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। क्योंकि ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आईटी इंजीनियर्स के लिए, जो कि उन्हें लगभग फेस करनी पड़ती है, जिसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उन्हें ये समझ नहीं आता कैसे ये अपने सिस्टम को रिकवर करके दें। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाली हैं, यानी हम सिस्टम इमेज की रिकवरी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और तुरंत शेयर कर दीजिए अपने सारे के सारे आईटी फ्रेंड के साथ। और स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं अपने विंडोज 10 सिस्टम पे, और यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मैं आपको अपने सिस्टम में, जहाँ आप चाहते हैं कि आपको विंडो करप्ट होने के चांसेस है, वैसे तो मैं कहूँगा कि आपको हर सिस्टम पे जो है विंडो की सिस्टम इमेज रिकवरी बना के रख लेनी चाहिए, या फिर आप एज अ इंजीनियर इसे अपनी किसी दूसरी ड्राइव में या किसी हार्ड डिस्क में भी बना के रख सकते हो और किसी भी सिस्टम पर यूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपने इस सिस्टम से बनाई है तो इसी सिस्टम पर यूज़ होगी। आप एक बार बनाकर कहीं भी सिस्टम पर यूज़ कर सकते हो। इसे किस तरीके से बनाएंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल में। एंड कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पर जस्ट क्लिक ऑन दिस कंट्रोल पैनल एंड आई थिंक आई जस्ट क्लिक्ड ऑन रॉन्ग ऑप्शन। ओके, सो दिस इज कंट्रोल पैनल। यहाँ पे आपको जाना है बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन पे। एंड यहाँ ऑप्शन पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि यहाँ पर है क्रिएट अ सिस्टम इमेज। आपको इस पे क्लिक कर देना है, क्रिएट अ सिस्टम इमेज पे। एंड मेक श्योर आपके सिस्टम में जो है कोई ना कोई या तो हार्ड डिस्क कनेक्टेड हो, कोई ना कोई पेन ड्राइव कनेक्टेड हो, या फिर आपके सिस्टम में कोई पार्टीशन जो है वो बना होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ। आई थिंक मेरे सिस्टम के अंदर यहाँ पर कोई भी पार्टीशन अवेलेबल नहीं होगा, सो मैं एक पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। And I have this partition. Okay, so I just created right click on this new simple volume and then next and next, finish. So I just created this partition, 29 GB of partition. That's enough for me for system image recovery. And just cut and just select on a hard disk. Means here you can select where do you want to save your data backup, means your system image recovery. So on a hard disk, on a DVD, on a network location, anywhere we can save this image. But now I am going to save this on my hard disk. So just click on this hard disk and just refresh. So I have this new volume E 29 GB which I created just now, and just next. सो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास जो बैकअप में फाइल्स होने वाली है वो सारी यहाँ पर दिख रही है। क्या क्या बैकअप होने वाला है हमारा, एक तो सिस्टम इमेज यानी हमारा जो सी ड्राइव है वो बैकअप होने वाला है, दूसरा हमारा EFI पार्टीशन, बूटिंग पार्टीशन एंड हमारा रिकवरी बूटिंग पार्टीशन, ये तीनों के तीनों बैकअप होने वाले हैं। एंड यहाँ पे लगभग 22 GB के आसपास का डिस्क स्पेस हमें चाहिए होगा। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस स्टार्ट बैकअप, इट विल टेक सम टाइम। सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। सो मैं इसके लिए यहाँ पर इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आपको जल्दी से दिखा सको, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही प्रोसेसिंग आपकी कंप्लीट होती है वैसे ही आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू क्रिएट अ सिस्टम रिपेयर डिस्क। सो सिस्टम रिपेयर डिस्क भी हम यहाँ पर बना सकते हैं सेम पर्पस के लिए, बट सिस्टम रिपेयर डिस्क जो बनती है वो सिर्फ आपके CD या DVD के ऊपर ही बनाई जा सकती है। सो मैं अभी इसे नहीं बनाना चाहता हूँ। सो जस्ट क्लिक ऑन नो, राइट। मैं यहाँ पर नो क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं बनानी है। एंड जस्ट क्लोज, मैंने इसे क्लोज कर दिया। देखो सिस्टम रिपेयर डिस्क का ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है अगर आप इन फ्यूचर बनाना चाहते हैं। सो जस्ट यू कैन क्लिक हियर। सो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर ड्राइव में सिर्फ आपको DVD का ये ऑप्शन देख रहा है और बाकी और कोई ऑप्शन आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। सो ठीक है, मैं यहाँ पे इसे अभी कट कर देता हूँ। एंड अभी अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर तो मेरे सिस्टम के अंदर जो है यहाँ पर आपको जो हमने डेटा बैकअप किया है, मीन्स जो हमने यहाँ पे सिस्टम इमेज रिकवरी बनाई है वो हमें यहाँ पर दिख जाएगी। सो हमारे पास विंडोज़ इमेज बैकअप यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। अब मुझे अगला काम क्या करना है, यहाँ पे विंडो को अपनी करप्ट कर देना है। सो विंडो को यहाँ पर अगर हम क्रैश करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर CMD ओपन करना पड़ेगा। एंड CMD को हम ओपन करेंगे यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। एंड यहाँ पर हम इसका जो बूट लोडर है उसे हम यहाँ पर करप्ट कर देंगे। तो उसके लिए क्या कमांड चलाएंगे हम, BCD edit.exe एंड स्पेस / डिलीट। एंड हम करंट बूट लोडर को करने वाले हैं। सो करंट एंड curly braces क्लोज एंड देन एंटर। सो दिस ऑपरेशन कंप्लीटली सक्सेसफुली, यानी मेरा जो यहाँ पर सिस्टम है उसकी बूटिंग फाइल करप्ट हो चुकी है। नाउ इफ आई विल रीस्टार्ट माई सिस्टम, सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। सो it is just restarting
जैसे ही हम सिस्टम को यहाँ रीस्टार्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पर हमें जो है हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो विंडो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर हमारा विंडो जो है वो अभी करप्ट हो रखा है और इसे हम यहाँ पर BCD एरर भी कहते हैं। और BCD एरर जो होता है उसका सॉल्यूशन भी यही होता है। अगर आप ऐसे समझेंगे BCD एरर आपके सिस्टम में आ रहा है, उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो वो भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर प्रेस F1 टू एंटर रिकवरी एनवायरनमेंट, राइट। सो मैं यहाँ पे F1 करने वाला हूँ। सो हम यहाँ पे F1 प्रेस करेंगे और जैसे मैं F1 प्रेस करूँगा सो मुझे कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा। लेट्स सी, जहाँ पर हम अपने रिकवरी एनवायरनमेंट में पहुँच जाएंगे और मैं अपने सिस्टम इमेज को यूज़ करके यहाँ पर रिकवरी कर पाऊँगा। सो उसे हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके दिखेगा। आप कौन सा कीबोर्ड लेआउट यूज करना चाहते हो। सो आई एम जस्ट चूजिंग दिस यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। सो नाउ वी हैव 3 ऑप्शंस, यूज अ डिवाइस, ट्रबल शूट एंड टर्न ऑफ योर पीसी। सो मैं यहाँ पे ट्रबल शूट चूज करूंगा एंड यहाँ पे सिस्टम इमेज रिकवरी। सिस्टम इमेज रिकवरी को मैं यहाँ पे चूज करूंगा तो देखो ऑटोमेटिकली मेरा जो सिस्टम इमेज बना हुआ था वो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। एंड अगर यहाँ पर आपको लगता है कि इसमें करेक्ट लोकेशन को चूज नहीं किया हो, समटाइम अगर आपने एक से ज्यादा इमेजेस बना रखी हैं, so we have second option, select a system image, so we can select manually image. So next, and we have this image, right? So just click on next and now it is selected. Just click on this, next and then finish, right? So इसके बाद हम यहाँ finish करेंगे and just yes. So it will take some time, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका सिस्टम को रिस्टोर कर देगा और मेरी जैसी की जैसी विंडोज़ थी वैसी सेम टू सेम वर्क करना स्टार्ट कर देगी। एंड मुझे यहाँ पर कोई भी दोबारा से विंडो इंस्टॉल करने की कोई भी नीड नहीं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा एंड आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से ये काम करेगा। सो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आपको रीस्टार्ट के लिए ये प्रोसेस हो रहा है। तो हम यहाँ पर मैनुअली रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। सो मैं इसे मैनुअली रीस्टार्ट कर देता हूँ। सो जस्ट क्लिक ऑन रीस्टार्ट नाउ। सो नाउ इट विल रीस्टार्ट एंड लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन, माय विंडो विल बी रिकवर्ड और नॉट। सो अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि मेरी विंडो जो है वो स्टार्ट हो गई है और मैंने जो फाइल करप्ट की थी वो रिकवर हो चुकी है और सिस्टम मेरा टोटली रिकवर्ड हो गया। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से आप सिस्टम इमेज को यूज़ करके अगर आपकी विंडो क्रैश हो जाती है या रिकवर करनी है आपको, सो आप रिकवर कर सकते हो इजीली, राइट। सो इस तरह ये प्रॉपर वर्किंग में है मेरे पास। तो चलिए कैसा लगा वीडियो ये मुझे बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।